चलिए ओके बच्चों, थर्मोडायनामिक्स का यूनिट 4 दैट इज द सोर्स ऑफ द एनर्जी. रिवीजन क्लास in the source of the energy. First thing is the how much types of the energy. Energy बच्चों दो तरह की होंगी. There is high grade energy and low grade energy. So that there are the two types of the energy. One is the high grade energy and low grade energy. समझते हैं एनर्जी के बारे में. अब जैसे कि नाम से ही इंडिकेट हो रहा है, हाई ग्रेड एनर्जी जिसमें कि एनर्जी लार्ज स्टोरेज हो. मैकेनिकल एनर्जी, देयर इज वाटर एनर्जी, विंड एनर्जी. इसी तरह से बहुत सारी एनर्जीज हैं. टाइडल एनर्जीज. ठीक ओके. सो दैट हाई ग्रेड में आपका आया विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी. जैसे कि आप ऐसे याद रखो कि एयर, विंड और वाटर ये तीनों एनर्जी अपन को लेकर के चलना है. विंड एनर्जी, देन वाटर एनर्जी, टाइडल एनर्जी. ठीक, तो ये आपको मैंने एनर्जीज बताई बच्चों. ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड मैकेनिकल एनर्जी. ओके. जबकि बच्चों लो ग्रेड के बारे में बात करें तो जो एनर्जी लार्ज स्टोरेज ना होकर के स्मॉल स्टोरेज है, दैट विल बी अंडर द क्राइटेरिया ऑफ द लो ग्रेड एनर्जी. सो दैट यू कैन सी दैट द हीट आर द थर्मल एनर्जी एंड हीट derived from the combustion of the fossil fuels. You can say that the fossil fuels, heat from the fossil fuels. Okay, and one more is the thermal energy from the heat. तो बच्चों आगे हम लोग जानते हैं कि अवेलेबल एनर्जी और अनअवेलेबल एनर्जी क्या होता है. जैसे कि नाम से ही इंडिकेट हो रहा है कि जो एनर्जी अवेलेबल हो जाए, सिंपली जो एनर्जी अवेलेबल हो जाए दैट इज द अवेलेबल एनर्जी. अपन क्या करते हैं कि हीट इंजन का एग्जांपल लेकर के चलते हैं. हीट इंजन जो भी हाई ग्रेड से एनर्जी लेता है और लो ग्रेड को एनर्जी देता है, या हाई टेम्परेचर से एनर्जी लिया और लो टेम्परेचर पर एनर्जी दी. There is the Q1 and Q2. This will be the high temperature and low temperature. समझिएगा बच्चों. और वर्क आउटपुट मिलता है. तो बच्चे जो आपको वर्क आउटपुट मिल रहा है, this is our available energy. जबकि जो वर्क लो टेम्परेचर पर जा रहा है, जो वर्क सिंक पर जा रहा है, जो यूज पर नहीं आ रहा है, दैट इज द अनअवेलेबल एनर्जी. सो दैट Q2 is the unavailable energy. इसके बाद बच्चों अगला टर्म्स जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे, अवेलेबिलिटी. तो आप कह सकते हो कि W max is the AE
this is the W max is the AE, and what will be about the unavailable energy? Unavailable energy is the Q1 minus W max. Q1 minus W max is the unavailable energy. While the available energy बच्चों, this is the W max. Okay बच्चों, next thing is comes on the availability. This is very important things for the point of view of our exam. तो बच्चों अवेलेबिलिटी जो मैक्सिमम यूजफुल वर्क है किसी भी प्रोसेस में या किसी भी सिस्टम में, ठीक, जिससे कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए, दैट इज द अवेलेबिलिटी. तो मैक्सिमम यूजफुल वर्क W max, जिससे कि सिस्टम कम्स इन द इक्विलिब्रियम. This is known as the availability. Next things, what is the irreversibility? आप कह सकते हैं बच्चों W max माइनस W. इरिवर्सिबिलिटी जो यूज में ना आए, जो चीज यूज में आई दैट इज द W max, और जो यूज में नहीं आई दैट इज द W. तो W max माइनस W इज द इरिवर्सिबिलिटी. The actual work done of the system is always less than the idealized reversible work. तो मैक्सिमम वर्क में से जो एक्चुअल वर्क है वो जो सब्ट्रैक्ट होएगा दैट इज नोन एज द इरिवर्सिबिलिटी. नेक्स्ट थिंग आते हैं बच्चों, व्हाट इज द स्टेट. तो बच्चों दो तरह की स्टेट होंगी. दो तरह की स्टेट होंगी, इनिशियल एंड फाइनल. इनिशियल स्टेट पर मान लीजिए P है, T है, H है, प्रेशर है, टेम्परेचर है, एंथैल्पी है, ठीक, या और भी टर्म्स आ सकते हैं, एंट्रोपी है, इंटरनल एनर्जी है, वॉल्यूम है. जबकि बच्चों जो फाइनल स्टेट है उसको आप डेड स्टेट, एटमॉस्फेरिक स्टेट, एम्बिएंट स्टेट, डेड स्टेट, एटमॉस्फेरिक स्टेट, एम्बिएंट स्टेट, या बच्चों सराउंडिंग स्टेट या रेफरेंस स्टेट या डाटा स्टेट भी कह सकते हैं. सराउंडिंग या डाटा स्टेट भी कह सकते हैं. इस पर जो फाइनल वैल्यूज हैं, जो P नॉट, T नॉट, H नॉट, S नॉट, U नॉट और V नॉट. नौ अगली चीज बच्चों आती है TDS इक्वेशन. TDS इक्वेशन जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है थर्मोडायनामिक्स इक्वेशन. तो बच्चों TDS इक्वेशन के बारे में जानते हैं. TDS इक्वेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन for point of view our exam.
तो ये बच्चों 4 इक्वेशन होती है। ठीक, पहली TdS इज इक्वल टू du प्लस PdV, where U is the internal energy, this is the work done plus internal energy, this will be the TdS, dq upon T is the ds, so that dq is equal to TdS. ठीक है बच्चों, ओके। सेकेंड TdS इक्वेशन इज TdS इज इक्वल टू एंथैल्पी के टर्म्स में, सेकेंड TdS इक्वेशन dH माइनस VdP, सेकेंड डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ व्हाट विल बी अबाउट द थर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन इज, आप हट से याद रखो, ठीक, आप हट से याद रखो, ठीक है, हट से याद रखो H इज इक्वल टू HUTS, ठीक है, तो आप देख सकते हैं इससे, ठीक। इसके बाद बच्चों हट्स याद रखिए, और हट्स के टर्म्स में अगर देखिए इसमें टर्म्स आ रहे हैं, T है, U है, ठीक है, UTS है, HTS है, एंथैल्पी UTS है, तो ये आप इस तरह से भी याद रख सकते हो। अगर आप इसमें वो टर्म्स देखेंगे तो इन टर्म्स से चीजें आएंगी। इसके बाद बच्चों TdS इक्वेशन इन इंटीग्रल फॉर्म, ये 2 इक्वेशन आपकी डिफरेंशियल फॉर्म की है और 2 इक्वेशन इंटीग्रेशन फॉर्म की है। इंटीग्रेशन फॉर्म की जो इक्वेशन है दैट इज दी ds इज इक्वल टू, या h2 माइनस s1 ds इज इक्वल टू ds बच्चों cv ln ऑफ t2 अपॉन t1 प्लस r ln ऑफ v2 अपॉन v1। ठीक है बच्चों, वन मोर इक्वेशन इज H2 माइनस S1 इन कांस्टेंट प्रेशर के फॉर्म। अगर बच्चों कांस्टेंट प्रेशर के बारे में बात करें तो सेम टर्म्स, जहां पर Cv था वहां पर Cp होगा, और टेम्परेचर तो वही रहेगा, जबकि आपका वॉल्यूम की जगह प्रेशर आ जाएगा। एंड इसमें साइन चेंज है, प्लस है, माइनस है, एंड देयर इज द P2 अपॉन V। ठीक, तो ये आपकी 4 TdS इक्वेशन है, 2 डिफरेंशियल के फॉर्म में, du प्लस PdV इज द TdS, dH माइनस VdP इज TdS, जबकि 2 इंटीग्रेशन के फॉर्म में है, ठीक, जो कि इंटीग्रेट से आएगी। ये प्रूविंग भी हम लोग करेंगे, ठीक, बट नाउ ओनली स्टडीइंग इन व्हाट इज द मेन फार्मूला ऑफ डिस्कसिंग इट। ठीक बच्चों, और बच्चों इसके बाद हम लोग समझेंगे कि व्हाट इज द, अच्छा अगर आप बात करते हैं किसी क्लोज सिस्टम और ओपन सिस्टम के बारे में, तो देखिए जो चीजें हम लोग ने फार्मूला पढ़ा है अवेलेबिलिटी का, अवेलेबल एनर्जी, अनअवेलेबल एनर्जी, नाउ दिस विल बी आल्सो इन टर्म्स ऑफ द सिस्टम। तो सिस्टम के बारे में, अवेलेबिलिटी के बारे में जानते हैं कि ओपन सिस्टम के लिए अगर बात की जाए और क्लोज सिस्टम के लिए बात की जाए। Availability for the open system and for the closed system.
केवल थोड़ा सा फार्मूले का एक नया फॉर्म है, ठीक है, और बाकी मोस्टली चीज़ें वही रहती हैं। तो ओपन सिस्टम के लिए देयर इज phi इक्वल टू h माइनस टी डेल्टा एस, और क्लोज सिस्टम के लिए phi इक्वल टू u प्लस पीवी माइनस का टी नॉट एस। जबकि बच्चों क्लोज सिस्टम के लिए phi इज इक्वल टू h माइनस टी नॉट एस। ओके बच्चों, इसके बाद आता है आपका स्टोरला थ्योरम। देयर इज गॉस-स्टोरला थ्योरम। कुछ थ्योरम्स हैं एंट्रोपी से रिलेटेड। देयर इज irreversibility is directly proportional to the rate of entropy generation. Irreversibility is directly proportional to the rate of entropy generation. या बच्चों अगर कहा जाए तो I is equal to T naught delta S for the system plus delta S for the surrounding. देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंट्रोपी। जैसा कि आप नाम से ही पता है कि थर्मोडायनामिक्स में एंट्रोपी एक बहुत इंपॉर्टेंट समस्या है। सो दैट व्हाट विल बी द एंट्रोपी? इरिवर्सिबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंट्रोपी। नेक्स्ट थिंग्स इज द PMM2 एंड PMM3। तो बच्चों PMM2 परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ द सेकंड काइंड। देयर इज, ये मशीन क्या कहती है PMM2? दिस इज द कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ लो ग्रेड टू हाई ग्रेड इज इम्पॉसिबल। कन्वर्जन ऑफ कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ लो ग्रेड टू हाई ग्रेड एनर्जी इम्पॉसिबल। तो समझिएगा बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स। हाई ग्रेड एनर्जी इज इम्पॉसिबल। जबकि बच्चों अगर PMM3 में कहा जाए तो ऐसी कोई भी डिवाइस नहीं बन सकती जिसमें कि फ्रिक्शन ना हो। इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए डिवाइस विच रन्स कंप्लीटली इन द एब्सेंस ऑफ द फ्रिक्शन। ऐसी कोई डिवाइस नहीं हो सकती। डिवाइस कैन नॉट रन विदाउट फ्रिक्शन। ओके बच्चों, इसके बाद आते हैं देयर इज द नस्ट-शाइमन स्टेटमेंट। तो परफेक्टली क्रिस्टलाइन टेम्परेचर पर एंट्रोपी जीरो होती है, एब्सोल्युटली जीरो टेम्परेचर पर। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आगे बच्चों गिब्स फंक्शन वगैरह पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो विद मनीष पांडे।